जब भी हम इतिहास की कहानी पढ़ते हैं तो हमेशा आज़ादी को कुछ महान नेताओं की कहानी की तरह पढ़ाया जाता है। हम उनके नाम, उनके भाषणों और तारीखें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जरा खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, सिर्फ कुछ हजार ब्रिटिश अधिकारियों के दम पर 30 करोड़ से ज्यादा आबादी पर राज करने वाली साम्राज्यों को आखिर बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े कमरों में हुए बातचीत के नतीजा था, या फिर ऐसा क्या ताकत था जो ब्रिटिश एम्पायर को हमेशा के लिए जाने पर मजबूर किया? ब्रिटिश राज से पहले भारत का हर एक गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम था। किसान और तरह तरह के वर्कर्स अपनी जरूरतों और दुनिया भर के बाजारों के लिए मार्केटिंग करते थे। दुनिया के कुल धन दौलत 100% में से 25% से अधिक भारत के थे। फिर ब्रिटिश राज आया और देखते ही देखते भारत की जनता पर सिर्फ राज नहीं किया गया, बल्कि उनके सिस्टमेटिक तरीका से धीरे धीरे कंगाल कर दिया गया। सूखे के समय भी किसानों से 50% लैंड रेवेन्यू लेते थे। इस भूखमरी के कारण करोड़ों लोग मारे गए। कुछ समझने से पहले ही लाखों इनोसेंट मारा जाता। उन्होंने सिर्फ अपनी कमाई नहीं खोई, बल्कि जीने का बेसिक से बेसिक राइट तक खो दिया था। लेकिन टूटने के बजाय जनता के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो रहा था। इस बात पर ध्यान दीजिए, साल 1947 में भारत की लिटरेसी रेट मुश्किल से 12% थी। ना इंटरनेट, ना स्मार्टफोन और ना ही टीवी न्यूज़, और लगभग 10 में से 9 लोग अखबार पढ़ने भी नहीं सकते थे। तो फिर 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले करोड़ों अनपढ़ किसान अचानक से एक साथ एक देश, एक सिटीजन भावना से कैसे जुड़ गए? ये किसी कठिन पॉलिटिकल थ्योरी से नहीं हुआ, ये हुआ जनता के अटूट हौसले से। चरखा सिर्फ लकड़ी का पहिया नहीं था, बल्कि ये हर गांव की झोपड़ी से अंग्रेजी के आविष्कार करने का आर्थिक तरीका था। डंडी मार्च सिर्फ नमक का मुर्दा नहीं था, ये बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल जरूरत पर टैक्स चुकाने से किसान का साफ इनकार था। अनपढ़ माताओं ने क्रांतिकारियों को छुपाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। बिना पढ़े लिखे मजदूरों ने पुलिस के लाठी सही, ये जानते हुए भी कि इतिहास की किताबों में उनका नाम कभी दर्ज नहीं होगा। उन्हें ये समझने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं थी कि ये देश हमारा है। ब्रिटिश एम्पायर का एक ही सबसे बड़ा हथियार था, फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल्स। अगर वे हिंदुओं, मुसलमानों, सिख और अलग अलग जातियों को आपस में लड़ा कर रख सके तो उनके साम्राज्य सुरक्षित थे। क्या वे इसमें कामयाब हुए? कभी कभी हाँ, लेकिन जब जब देश की जनता एक हुई तब ब्रिटिश एम्पायर की रूह कांप गई। 1857 की संग्राम को देखिए, हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने मिलकर एक नेता चुना। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को ही देखिए, जब एक ही सुबह सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तब इस मूवमेंट को कंटिन्यू करने वाली कौन था? वो जनता ही था। बिना किसी सेंट्रल ऑर्डर के किसानों, मजदूरों और छात्रों ने कमान संभाल ली। करोड़ों लोगों ने धर्म और जाति के बंधनों को तोड़कर एक दूसरे के साथ खाना बांटा। फ्रीडम फाइटर को छुपाते बचाते सीने पर अंग्रेजों की गोली खाई। जनता ने अपनी डाइवर्सिटी को ही अपनी सबसे बड़ी सील बना दिया। असली कुर्बानी उस किसान के थे जिसने अपनी जमीन खो दी, उस औरत की थी जिसने अपना घर गंवा दिया, उस छात्रा की थी जिसने सड़क पर गोली खाई। उनके पास ना डिग्रियां थी, ना धन दौलत, लेकिन उनके पास एक अनब्रेकेबल स्पिरिट था। अगली बार जब आप भारत की आज़ादी के बारे सोचे तो याद रखिएगा कि हमें जो आज़ादी मिली है वो सिर्फ समझौतों से नहीं, आम नागरिकों के त्याग से खरीदी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।